अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सफ़र ज़ुल्करनैन एक नहायत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कोई कहता है कि वह सफ़र दुनियावी था तो कोई कहता है कि वह सफ़र खलाई था। लेकिन अपनी पसंद के मौक़िफ़ से आरी होकर मेरा मकसद आपके सामने सच रखना है, फिर चाहे वह सच दुनियावी सफ़र की तरफ इशारा करता हो या इंटरगैलेक्टिक। आज की वीडियो के हक़ाइक़ आपको दंग करके रख देंगे। कुरानिक कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ज़ुल्करनैन ने अर्द के 3 सफ़र किए थे। सूरह कहफ में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने ज़ुल्करनैन को ज़मीन में बड़ा इक़्तिदार दिया था, यानी ज़मीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत दी थी, यहाँ तक कि वो सफ़र करते करते सूरज के गुरूब होने के मकाम पर पहुँचा तो उसे ऐसा पाया जैसे कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है। इस आयत मुबारका को मैं एग्जैक्ट मायनों में लेता जैसा कि बयान हुआ, लेकिन यहाँ 2 लफ्ज़ बहुत अहमियत के हामिल हैं और यही 2 लफ्ज़ सफ़र ज़ुल्करनैन को ज़मीनी सफ़र के बजाय इंटरस्टेलर ट्रैवल साबित करते हैं। इस सफ़र के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा। सबसे पहले अरबी में अर्द से क्या मुराद है? क्या सिर्फ हमारी ये नीली ज़मीन ही अर्द है? अगर तो यही सिर्फ अर्द है तो ज़रा इन आयात पर गौर करें जो अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सूरह फुसीलत, क्या तुम उस ज़ात का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया और उसने ज़मीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और उसमें सामान मईशत रखा, सब 4 दिन में। इसी सूरा की 12वीं आयत में अल्लाह फरमाते हैं, फिर उसने 2 दिन में 7 आसमान बनाए और हमने आसमानी दुनिया को सितारों से सजाया। एक तरफ तो अल्लाह ने 7 आसमान बनाए जिनकी बुलंदी और वुसअतें हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिनमें खरबों कहकशाएं, खरबों सितारे और ना जाने क्या क्या कुछ है जो हमारा महदूद दिमाग उन्हें तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन सब को बनाने में 2 दिन लग गए, जबकि दूसरी तरफ इस छोटी सी गोल ज़मीन को बनाने में 4 दिन। कैसी सेंसलेस बात है कि यही नीली ज़मीन ही सारी अर्द है। और ये दिन हमारे 24 घंटों वाले दिन नहीं थे, बल्कि ये कितने थे? इन दिनों की ड्यूरेशन भी अल्लाह ने कुरान में बता दी। सूरह हज, और तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक एक रोज़ तुम्हारे दिनों के हिसाब से 1000 बरस के बराबर है। हमारी ये नीली ज़मीन अर्द का सिर्फ एक टुकड़ा है, जबकि अर्द इस कायनात में तमाम ठोस ज़मीनें जहां इंसान खड़ा हो सकता है। और अगर आप अर्द की डेफिनेशन को समझ गए तो आप ज़ुल्करनैन के सफ़र को बासानी समझ जाएंगे कि यह सफ़र हमारी नीली ज़मीन तक महदूद नहीं था, बल्कि कायनात में अर्द के कई टुकड़ों का सफ़र था। एक और आयत है जो आपके अर्द के कॉन्सेप्ट को और मज़ीद क्लियर कर देगी। सूरह शम्स, कसम है अर्द की और उसके फैला दिए जाने की। क्या हमारी ये नीली ज़मीन फैल रही है? क्या इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है? नहीं। आपको सफ़र ज़ुल्करनैन की आयत नंबर 84 का मतलब समझ आया कि हमने उसे ज़मीन में बड़ा इक़्तिदार दिया था। ज़ुल्करनैन स्पेस ट्रैवल को साइंस फिक्शन मूवी से मुतासिर कहने वालों के लिए मेरी तरफ से ये एक बेहतरीन जवाब है। खलाई साइंसदानों के डेटा के मुताबिक अब तक 15,770 ठोस ज़मीनें दरियाफ्त हो चुकी हैं और हर 2 साल के बाद अर्द की तादाद दुगनी होती जा रही है। ना जाने ज़ुल्करनैन कितने हज़ार या लाख प्लैनेट्स पर हुकूमत करते होंगे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें एक बड़े हिस्से पर हुकूमत दी थी। अब मैं आपको उनके पहले सफ़र का हाल सुनाता हूँ। ज़ुल्करनैन जो अपने पहले सबाबा पे चला तो सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो ऐसा पाया कि एक काले गदले कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है और उस चश्मे के पास एक कौम देखी। ये लोग कहते हैं कि वो ब्लैक सी के पास पहुंचे। आप खुद ब्लैक सी देख लें, इसका पानी कहाँ से काला है? ऐसे तो रेड सी का पानी क्या सुर्ख रंग का है? नहीं, वो भी नीला है। ये नाम रास्तों को मालूम करने के तौर पर रखे गए थे। इनकी तारीख भी मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। और अगर ब्लैक सी काला है भी तो जो कुरान ने डिस्क्राइब किया ब्लैक सी उसकी मुकम्मल तारीफ पर कहीं नहीं उतरता। और चले मान लेते हैं कि यह सफ़र ब्लैक सी के पास हुआ था, लेकिन कुरान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बदल कर रख दिया।
आइनुन हमिया। अरबी में आइन के मायने हैं आंख और चश्मा। सितारे सूरज कहाँ गुरूब होते हैं? आपको मालूम ही है, ब्लैक होल में। और ब्लैक होल की शेप एग्जैक्टली आंख की तरह होती है, और वहां इतना इंटेंस टेम्परेचर होता है कि पार्टिकल्स इंतहाई एक्सट्रीम स्पीड से एक दूसरे के साथ रगड़ खा रहे होते हैं, जो एक ब्लैक मडी गदले कीचड़ जैसा मंजर पेश करते हैं। और ब्लैक होल्स पर तो मैं कई वीडियोस डिटेल में बना चुका हूं, और अगर आप ब्लैक होल्स के मुतालिक हैरान कुन मालूमात जानना चाहते हैं तो लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जुल्करनैन दर हकीकत ब्लैक होल के करीब किसी अर्द पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि उस दुनिया का सूरज अब ब्लैक होल में जम हो रहा है। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि उनका सूरज तो ब्लैक होल में जम हो रहा था, लेकिन उनकी दुनिया कैसे बची रही? यहां दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो आज की साइंस ये डिस्कवर कर चुकी है कि ब्लैक होल्स के करीब भी प्लैनेट्स आबाद हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ब्लैक होल से इस कदर डिस्टेंस पर था कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पावर के खिंचाव से महफूज रहा। और जिस दुनिया में सूरज ही नहीं, वहां जिंदगी भी नहीं। और ब्लैक होल्स के करीब आबाद दुनियाओं पर ऑलरेडी मूवीज तक बन चुकी हैं, जैसे कि 2014 में इंटरस्टेलर मूवी, जहां वो लोग ब्लैक होल के करीब सैयारे पर पहुंचते हैं, जहां उनका 1 घंटा हमारी दुनिया में 7 सालों के बराबर होता है, क्योंकि इंटेंस ग्रेविटी की वजह से उस प्लेनेट के टाइम पर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूं। फिर अल्लाह ने जुल्करनैन से कहा कि तुम इनको खवा तकलीफ दो या इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों मामलात की तुमको कुदरत है। जुल्करनैन ने कहा कि जिसने कुफ्र और बदकिरदारी की उसे मैं सजा दूंगा, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बड़ा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और अमले नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है। यानी अल्लाह ने जुल्करनैन को इख्तियार दे दिया कि तू चाहे तो इन्हें सजा दे या इन्हें माफ कर दे। क्या आप जानते हैं कि ये इख्तियार अंबिया कराम को भी नहीं दिया, सजा और जजा का, लेकिन जुल्करनैन को ये इख्तियार देने का मतलब है कि वो एक बहुत ही अजीम शख्सियत थे। और दूसरी बात कि क्या मतलब हुआ कि वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा? इसका मतलब कि वो लोग अपने अंजाम के करीब थे, उनकी दुनिया खात्मे के दहाने पर थी, उनकी सजा और जजा का वक्त आ चुका था। फिर वो अपने दूसरे सबाबा पे चला, यहां तक कि वह सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू होता है जिनके लिए हमने धूप से बचाव के लिए कोई ओट नहीं बनाई थी। और अब आप आगे वाली आयत पर गौर करना, जो अल्लाह ने खास करके कोटेड वर्ड्स में लिखी है। हकीकत यूं ही थी, अल्लाह ने वाजे कर दिया कि कुछ और ना समझना, यही हकीकत थी कि जुल्करनैन उस अर्द पर पहुंचे जिनके एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर की ओट नहीं थी, जो उन्हें सूरज की जहरीली तापकारियों से बचाए। फिर अल्लाह बताते हैं कि उसके पास जो कुछ था हमको सबकी खबर थी। फिर उसने एक और सामान्य सफर किया। मतलब समझे आप इस आयत मुबारका का, यानी जुल्करनैन के पास भी कोई ऐसी प्रोटेक्टेड शील्ड नहीं थी जो उन्हें उनके सूरज की जहरीली तापकारियों से बचाए। फिर वो अपने तीसरे सबाबा पे चला तो 2 सद्दैन, 2 बैरियर्स के दरमियान पहुंचा, तो वहां कुछ लोगों को देखा जिनके मुतालिक ये बताया जाता है कि उन लोगों की जुबान कुछ ऐसी थी कि वो कोई बात नहीं समझ सकते थे, जबकि हकीकत ये है कि वो लोग किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे सिवाय इसके कि हमें याजूज और माजूज से बचा लें। बस इसके अलावा कोई और बात वो समझना ही नहीं चाहते थे। अगर तो उनकी जुबान समझना मुश्किल था तो फिर ये बात किस तरह कम्युनिकेट हुई, वो भी इतनी डिटेल में। और इस पूरी आयत को मैंने अपनी याजूज माजूज की 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल सीरीज में तफसीलन समझाया है। लेकिन एक बात ऐसी है जो मैंने अपनी सीरीज में मिस कर दी थी। जुल्करनैन ने कहा कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा, तुम मेरे पास लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ। अगर आपने कभी रॉ मेटल देखा हो तो वो पत्थरों की शक्ल में होता है, यानी जमीन से जो लोहा एक्सट्रैक्ट किया जाता है फिर उसको रिफाइन करके शेप दिया जाता है जिस भी मकसद के लिए उसे इस्तेमाल करना है। जबकि जुल्करनैन के केस में उन्होंने लोहे की शीट्स लाने को कहा,
جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک ہائی ٹیک سویلائزیشن تھی یا ہائی ٹیک ورلڈ تھا جو لوہے کے کام سے واقف تھا، اور وہ لوگ لوہا ایکسٹریکٹ کر کے اس کو انڈسٹریل پروسیس سے گزار کر ریفائنڈ میٹل میں تبدیل کرنا جانتے تھے۔ جبھی وہ ذوالقرنین کے لیے لوہے کی شیٹس لے کر آئے، پگھلا ہوا تانبا لائے۔ اب تانبا کوئی معمولی سی آگ میں تو نہیں پگھل جاتا، اسے پگھالنے کے لیے ایک ایسی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے جس کا ٹیمپریچر 1000 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جس میں اسے پگھلنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کہا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم نے ذوالقرنین کو کچھ سبابہ عطا کیے تھے، ان 7 میں سے 3 ذوالقرنین کو عطا کیے گئے تھے، اور میں ہر بات اور ریفرنسز یہ ذہن میں رکھ کر بتاتا ہوں کہ وہ اسلامی نظریے سے من گھڑت نہ ہو، اور کوئی ویک ریفرنس بھی ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ویک ریفرنس ہے۔ آئی ہوپ کہ سفر ذوالقرنین کی اصل حقیقت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔